राजदीप गद्दार। गद्दार राजदीप। नमस्कार, आप देख रहे हैं तिवारी भाई, मैं हूं वेद प्रकाश। राजदीप गद्दार, जैसे अमरीश पुरी बोलता है साका गद्दार, तो वैसे ही वेद प्रकाश यानी तिवारी भैया ने बोला राजदीप गद्दार। राजदीप गद्दार क्यों बोल रहा हूं मैं? वही राजदीप जो रिया का जीजा है, रिया का जीजा, जिसने रिया चक्रवर्ती को सबसे पहले इंटरव्यू लिया था जब सुशांत भाई के डेथ के बाद जो रिया चक्रवर्ती बाहर निकली थी अपने गुफा से, सबसे पहला इंटरव्यू राजदीप ने लिया था। विषैला पत्रकार, दोगला पत्रकार, पाखंडी पत्रकार। वही क्यों गद्दार बोल रहा हूं? गद्दार इसलिए बोल रहा हूं कि जिस दिन दिल्ली में किसान अपने ट्रैक्टरों से खेती कर रहे थे, उस समय जहरीले ट्वीट इसने करके दंगे को और भड़काया। जिस किसान की मौत ट्रैक्टर पलटने से हुई है, इस दोगले पत्रकार ने, इस पाखंडी पत्रकार ने, इस ड्रामेबाज पत्रकार ने, इस विषैला पत्रकार ने, ये पाकिस्तान का तलवे चाटने वाला पत्रकार ने ट्वीट करके कहा कि दिल्ली पुलिस के गोली से नवनीत 45 साल के जो किसान है उनका डेथ हो गया, इस गद्दार ने। जबकि जांच चली तो पता चला कि वो ट्रैक्टर तेजी से चला रहे थे, तेजी से खेती कर रहे थे। मासूम किसान इतने तेजी से ट्रैक्टर चला रहे थे कि पलटने से उनकी मौत हो गई। दुख हुआ, लेकिन दुख मुझे नहीं हुआ दुख, क्योंकि वो किसान नहीं थे। लेकिन खाजदीप सरदेसाई, गिद्ध पत्रकार, दोगला पत्रकार, पाखंडी, सोनिया गांधी के घर में बर्तन मांजने वाला पत्रकार, रिया का जीजा, इस पत्रकार ने ऐसे ट्वीट किए कि दंगे भड़क गए, और भी दंगे भड़क गए, और सीधे दिल्ली पुलिस पे ब्लेम कर दिया कि दिल्ली पुलिस के गोली से इस किसान की मौत हो गई। और किसान ने जैसे वीडियोस देखे, मासूम किसान ने जैसे वीडियोस देखे, फोटोग्राफ्स देखे, और उनका गुस्सा उबाल हो गया, क्योंकि 9 मिलियन राजदीप सरदेसाई के ट्विटर फॉलोअर्स हैं, यानी 90 लाख लोग। तो कहीं ना कहीं जानबूझ के दिल्ली दंगे को भड़काना और किसान को कहना कि खूब जबरदस्त खेती करो, इसका सबसे बड़ा हाथ था। लेकिन अब इसको आज तक चैनल ने और इंडिया टुडे ने लात मारकर भगाया है, लात मार के। राजदीप पीछे मुड़, राजदीप पीछे मुड़, ये रिया का जीजा, ये ले, लात मार के भगाया है, लात मार के। अब वो इसी के काबिल है। ये गिद्ध पत्रकार हमेशा से गिद्ध की राजनीति करता रहा है। ये सोचता है कि कब लाश को पहाड़ बने, लाश गिरे, और उसके बाद ये राजनीति शुरू करे। जैसे मैं बार बार बोलता हूं, गिद्ध पत्रकारिता, वल्चर जर्नलिस्ट, ये सब है। ये राजदीप है, अजीत अंजुम है, बड़खा है छोले भटूरे वाली, ये तमाम लोग जहर फैलाते हैं। लबिस्वा है, इनका काम है सिर्फ जहर बेचना। देश कैसे टूटे, इन तमाम चीज़ों में ये शामिल है। तभी तो गलत खबर को ट्वीट करके और भड़का दिया किसानों को, और जब डर लगा दिल्ली पुलिस का तो इसने ट्वीट को डिलीट कर दिया। लेकिन आग तो भड़का दिया था, मिट्टी तेल तो डाल दिया था, पेट्रोल तो डाल दिया था, जहर तो डाल दिया था, और फिर ट्वीट कर दिया, यानी आग लगाने के बाद वहाँ से भाग गया। लेकिन अब दिल्ली पुलिस इसके ऊपर में कार्रवाई करने वाली है, और साथ में इंडिया टुडे ने इसको लात मार के भगा दिया। लेकिन वही इंडिया टुडे जो अपने आप चैनल पे प्राउड करती थी कि मेरे आज तक चैनल, जो बराबरी करती थी रिपब्लिक भारत से, अर्णव गोस्वामी से, लेकिन अब कहाँ गए?
देश के लोग बार बार बोलते थे कि ये पाखंडी पत्रकार है, ये दोगला पत्रकार है। जब इसने सुशांत सिंह राजपूत के मामले में सुशांत सिंह राजपूत के तथ्यों को हटा दिया था और जाकर रिया से इंटरव्यू लिया था और रिया को प्रमोट किया था कि रिया निर्दोष है, रिया वो है, रिया ये है, रिया मासूम है, रिया इत्लान है, ये सब कुछ किया था। और उस समय भी लोगों ने ट्विटर पर ट्रेंड कराया था कि ये दोगला है, पाखंडी है, ड्रामेबाज है। लेकिन लोगों ने कहा कि नहीं, अच्छा किया है, नहीं, इसका काम है राजदीप का कि सिर्फ नेगेटिव प्रोपेगेंडा को पहुंचाना, डिलीवर करना, नकारात्मक चीज़ों को डिलीवर करना। लेकिन अब की बार दिल्ली पुलिस के हत्थे चढ़ गया है, क्योंकि सवाल है कि दिल्ली को फूंकने में और दिल्ली को जलाने में सबसे बड़ा इसका भी हाथ था। तभी तो ये ग्राउंड जीरो पे उतरा था कि लाश, उन मासूम किसानों की लाश निकले और उसके बाद गिद्ध की राजनीति शुरू कर दे, नोचना। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती इसकी है कि जितने भी मासूम किसान, क्यूट किसान, स्वीट किसान, सॉल्टी किसान, अपने कुकर्मों से उनका डेथ हुआ, अपने कुकर्मों के कारण उनको चोट लगी। लेकिन गिद्ध की राजनीति नहीं हो पाई। लेकिन आपको मैं बता दूं कि राजदीप सरदेसाई, बड़खा, लवीश कुमार, अजीत अंजुम, ये बहुत सारे ऐसे पत्रकार हैं जो देश को फूंकने का आमादा रखते हैं। देश कैसे फूंक जाए, देश कैसे टूट जाए, हिंदू मुसलमान में राइट हो जाए, हिंदू सिख अलग अलग हो जाए, हिंदू से दलित अलग हो जाए, ये तमाम चीज़ें ज़बरदस्त तरीके से रखते हैं ताकि बंटवारा हो, देश टूट जाए, देश में आग लग जाए। और सीधा ब्लेम नरेंद्र मोदी की सरकार को, अमित शाह जी को, कि देखो नरेंद्र मोदी की सरकार क्या कर रही है। लेकिन मैं अपने चैनल के माध्यम से रिक्वेस्ट करता हूं, विनती करता हूं अमित शाह जी से कि ये दोगला पत्रकार की कार्रवाई होनी चाहिए, ये विषैला पत्रकार को जेल में डालना ही चाहिए, जरूरत है। लेकिन आज तक चैनल से कहना चाहता हूं कि आप लोग उसको हटा के अपनी जिम्मेवारी से पीछे नहीं हट सकते। आप लोग कहीं ना कहीं इसमें शामिल थे। जब जनता ने बोला कि ये झूठ है, ये गलत खबर है, तब उसको लात मार के भगाया गया और आपने दिल्ली पुलिस पे सवाल खड़ा कर दिए कि दिल्ली पुलिस के गोली से। लेकिन किसान, जो मासूम किसान था, वो ट्रैक्टर रैली से उसकी डेथ हुआ था। लेकिन ये जहरीले पत्रकार ने दिल्ली को फूंकने का सबसे बड़ा आमादा रखता था। लेकिन अब दिल्ली पुलिस पर कार्रवाई करने का पूरा प्लान कर लिया है। ऐसे भेड़िए पत्रकार, ऐसे गिद्ध पत्रकार को जल्द से जल्द जेल में डालना चाहिए। तो देखते हैं कि रिया का जीजा और भेड़िया पत्रकार, गिद्ध पत्रकार जेल में जाता है या नहीं जाता है। ये तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए तिवारी भैया। मैं हूँ वेद प्रकाश, कैमरामैन ध्रुव लाठी के साथ। ओवर नॉट लवीश। लवीश भी भेड़िया और गिद्ध पत्रकारिता करता है। ओवर नॉट लवीश।